चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में। देखिए, ह्यूमन बीइंग के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में न्यूट्रिशन कैसे होता है। आज हम कुछ अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी बात करेंगे और उस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं अमीबा के बारे में। अब अमीबा के बारे में बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, मतलब ये यूनिसेलुलर है और अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप देख पा रहे होंगे ये जो अमीबा है ये लगातार अपने शेप को हमेशा चेंज करता रहता है। इसका मतलब इसका कोई खुद का फिक्स शेप नहीं है। अब ये अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, हम ये देखना चाहते हैं। तो बच्चों, ये जो अमीबा के साइड में आपको मेम्ब्रेन दिख रही है ना, ये है सेल मेम्ब्रेन। भाई अमीबा बना तो एक सेल से है और सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बुलाते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन नेचर वाइज इलास्टिक होती है, मतलब अगर ये ऑर्गेनिज्म इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहे, खींचना चाहे तो ये खींच सकती है, थोड़ा खींचने पर लंबी हो सकती है। तो जैसे ही अमीबा के पास कोई फूड आएगा, अमीबा क्या करेगा, अपनी सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा एलोंगेट कर देगा, थोड़ा खींच के आगे की तरफ बढ़ा देगा, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। और ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उंगलियों के समान कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे ही अमीबा के पास फूड आता है वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा खींच देता है, स्ट्रेच कर देता है और कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं, जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया बुलाते हैं, स्यूडोपोडिया। और खींचते खींचते एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दोनों स्यूडोपोडिया आपस में कंबाइन हो जाएंगे और फूड अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही सेल के अंदर फूड आ जाएगा, अमीबा के अंदर जैसे ही फूड आ जाएगा, तो ये जो जगह आपको दिख रही है जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है, इसे हम बुलाएंगे फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। अब अमीबा क्या करेगा, वो अपने बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और इस फूड वैक्यूल के अंदर डाल देगा। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, इस फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे और इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में। उन न्यूट्रिएंट्स को अमीबा एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट रह गया होगा उसको अमीबा अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो आई होप बच्चों आपको अमीबा के केस में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आपकी मुलाकात एक और ऑर्गेनिज्म से कराता हूँ, इसको आप पहचानते होंगे। कौन है ये बोलो, ये है हाइड्रा। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर नहीं है। इसके बॉडी में एक से ज्यादा सेल है और ये एक टाइप का एनिमल है जो कि वाटर में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसके चारों तरफ कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं। हाइड्रा के चारों तरफ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स के अंदर कुछ खास तरीके के स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग मतलब चुभोने वाला, समथिंग जैसे मधुमक्खी डंक मार जाती है, काफी हद तक उस जैसे। हालांकि यहाँ पर डंक नहीं है, लेकिन ये जो आपको टेंटिकल दिख रहे हैं इसके अंदर कुछ खास ऐसे सेल प्रेजेंट है जो कि पॉइजनस केमिकल बनाते हैं, पॉइजनस केमिकल। जैसे ही हाइड्रा के पास कोई ऑर्गेनिज्म आता है, हाइड्रा के टेंटिकल तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अपने उस केमिकल को डाल देते हैं। जो केमिकल कहां पर बन रहा है बोलो, स्टिंगिंग सेल में बन रहा है। टेंटिकल्स के अंदर स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट है, उस सेल ने केमिकल बनाया और जैसे ही टेंटिकल से ये हाइड्रा हमला करेगा, अटैक करेगा अपने प्रे पर, तो ये उस केमिकल को उस प्रे की बॉडी में डाल देगा, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल देगा, जिससे या तो वो ऑर्गेनिज्म उसी वक्त मर जाएगा और या तो उसकी बॉडी पार्शियली पैरालाइज हो जाएगी। पैरालाइज समझते हो ना, लकवा मार जाना, मतलब अभी वो बॉडी कहीं जा नहीं सकती, वो ऑर्गेनिज्म कहीं नहीं जा पाएगा, हिलडुल नहीं पाएगा, वहीं पड़ा रहेगा। इसके बाद हाइड्रा क्या करेगा, वो अपने टेंटिकल्स की मदद से अपने उस प्रे को कैप्चर करके अपने माउथ के अंदर इंसर्ट करेगा। ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है यही हाइड्रा का माउथ है। अब जैसे ही हाइड्रा उस ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में इंटेक कर लेगा, हाइड्रा की जो वॉल्स है, ये जो हाइड्रा की वॉल्स है, इनसे कुछ जूस निकलेगा, डाइजेस्टिव जूस, जो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डाइजेस्ट कर देगा। और जैसे ही इस प्रे की बॉडी डाइजेस्ट हो जाएगी तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स निकल कर आएंगे उसको हाइड्रा एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको हाइड्रा उसी ओपनिंग से बाहर निकाल देगा जिस ओपनिंग से उसने फूड को अंदर लिया था। यानी कि ये जो ओपनिंग है ये माउथ की तरह भी एक्ट कर रही है और एनस की तरह भी एक्ट कर रही है, क्योंकि फूड आया भी यहीं से और वेस्ट प्रोडक्ट गया भी यहीं से। तो आई होप बच्चों हाइड्रा के केस में भी न्यूट्रिशन कैसे होता है आपको क्लियर हुआ होगा।
ऐसे ही बच्चों आपने फ्रॉग के केस में भी देखा होगा, फ्रॉग कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है। उसकी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिससे वो किसी भी इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है और सबका फूड ऑब्टेन करने का तरीका भी अलग अलग है। उन्हीं में से कुछ ऑर्गेनिज्म की तो बात हम कर रहे हैं। मॉस्किटो के केस में भी आपने देखा होगा, मच्छर क्या करते हैं, हमारा खून पीते हैं, एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं। उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस क्या होता है, एक ऐसा पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर जिसकी मदद से वो मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक करता है। तो बच्चों ये ओवरऑल हमने कुछ ऑर्गेनिज्म की बात की जिनमें हमने देखा न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स काम था। कई अलग अलग ग्लैंड्स काम में लगे हुए थे, कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस अलग अलग ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे थे। वहाँ स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स था, मगर हर जगह कहानी एक जैसी नहीं है। जैसा ऑर्गेनिज्म वैसा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसा उसका फूड ऑब्टेन करने का तरीका।